अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सजाद खैरा ज़राई मशरक़ के साथ हाजिर है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं गंदम का सीज़न जारी है। गंदम के ऊपर जो ना आजकल जड़ी बूटियों का स्प्रे हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं गंदम के अंदर अगर जड़ी बूटियां मौजूद हैं वो तकरीबन 14% से लेकर 42% तक नुकसान देती हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, गंदम के अंदर जड़ी बूटियां जो होती हैं वो जगह भी ज़्यादा घेरती हैं और इसके साथ साथ जो आप खुराक वगैरह दे रहे होते हैं, जो रोशनी वगैरह पड़ रही होती है, यानी हर चीज़ में वो हिस्सेदार होती हैं। अगर गंदम के अंदर जड़ी बूटियां मौजूद हों तो फसल झाड़ भी कम मारती है। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, जड़ी बूटियों को अगर बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए तो पैदावार का बहुत ज़्यादा लॉस कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाती हैं। आज आप लोगों को बताते हैं कि काश्तकार कौन सी गलतियां करता है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिलता और इसके साथ साथ जो ना फसल स्ट्रेस में चली जाती है। मुकम्मल तफसीलात मेरे काश्तकार भाइयों आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुंचता रहे। मेरे काश्तकार भाइयों, काफ़ी सारे काश्तकार हजरात ऐसे भी हैं जब वो जड़ी बूटियों का स्प्रे करते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट कर जाते हैं। तकरीबन 50 दिन की फसल हो जाती है, 55 दिन की या 60 दिन की फसल हो जाती है। जब वो दूसरा पानी लगा रहे होते हैं उस वक्त जाके जो ना वो फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपने जड़ी बूटियों का स्प्रे करना है तो 35 से 45 दिन के बाद आपने जड़ी बूटियों का स्प्रे करना है। अगर आप लेट करते जाएंगे तो फिर फसल झाड़ जो ना वो कम मारेगी, क्योंकि जगह जो ना जड़ी बूटियां बहुत ज़्यादा घेर लेती हैं, जिसकी वजह से ना पौधा बिल्कुल कंजस्टेड माहौल में चला जाता है। यानी पौधे के लिए जो जगह बच जाती है वो बहुत तंग जगह बच जाती है, जिसकी वजह से वो झाड़ कम मारता है। आप लोगों को पता है कि फसल अगर झाड़ कम मारे तो सिट्टों की तादाद में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फी एकड़ पैदावार में भी कमी वाक़ हो जाती है। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, आपने स्प्रे लेट नहीं करना, कोशिश करनी है 35 से 45 दिन के अंदर आपने स्प्रे लाजमी कर देना है। जड़ी बूटियों को अगर आपने बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करना है तो जब जड़ी बूटियां 2 से 3 पत्ते के ऊपर हों तो फिर आपने स्प्रे करना है। दूसरी गलती मेरे काश्तकार भाई ये करते हैं कि हालों को नोजल का इस्तेमाल करते हैं या ऐसी नोजल इस्तेमाल करते हैं जिसके 6 सुराख होते हैं, 6 सुराखों वाला फुवारा इस्तेमाल करते हैं। उसका जो ना रिजल्ट अच्छा नहीं आता और इसके साथ साथ फसल स्ट्रेस में चली जाती है। जब आप उसके साथ स्प्रे कर रहे होते हैं, आपने देखा है कि वो इस तरीके से कर रहे होते हैं, वो डबल हो जाती है स्प्रे, यानी रिपीट हो जाती है। जब फसल के ऊपर रिपीट स्प्रे हो जाए या डबल हो जाए तो वो स्ट्रेस में आ जाती है, पीली होना शुरू हो जाती है। आपने मेरे काश्तकार भाइयों ये करना है कि आपने टी जेट नोजल इस्तेमाल करनी है। टी जेट नोजल का ये है कि वो एक ही लाइन में आप जाएंगे फिर दूसरी लाइन में आप वापस आएंगे, उससे जो ना डबल स्प्रे नहीं होगा, रिपीट स्प्रे नहीं होगा और फसल स्ट्रेस में नहीं जाएगी। तीसरी बड़ी गलती काश्तकार हजरात ये कर जाते हैं कि जब जड़ी बूटी का स्प्रे कर लेते हैं 3 से 4 दिनों के बाद या 5 दिनों के बाद जो ना वो जड़ी बूटियों के स्प्रे के बाद पानी लगा देते हैं। पानी आपने नहीं लगाना, इससे जो ना फसल स्ट्रेस में चली जाती है और पीली होना शुरू हो जाती है। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, आपने जो ना वक्फा देना है, कम से कम 10 से 12 दिन का वक्फा देना है। उसके बाद आपने जो ना गंदम की फसल को पानी लगाना है। चौथी बड़ी गलती काश्तकार हजरात ये करते हैं कि जो पानी इस्तेमाल करते हैं, नहरी पानी इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो ना ठंडा खड़ा हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं, वो मैला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसका जो ना इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के दौरान स्प्रे के लिए। मेरे काश्तकार भाइयों, आपने जो पानी इस्तेमाल करना है वो साफ़ सुथरा पीने वाला पानी, ताज़ा पानी आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप नहरी पानी इस्तेमाल करेंगे या खड़ा हुआ पानी, ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे, मैला गदला पानी इस्तेमाल करेंगे, उससे जो ना वो स्प्रे की अफादियत कम हो जाती है, यानी उसका असर कम हो जाता है, फिर रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, जिसकी वजह से फिर जड़ी बूटियों का कंट्रोल नहीं मिलता। पांचवी बड़ी गलती जो काश्तकार हजरात से हो जाती है वो ये है कि तरवत्तर के अंदर स्प्रे करते हैं, पानी लगाने के बाद जो ना फिर स्प्रे कर देते हैं। आजकल के जो स्प्रे आ रहे हैं, आजकल की जो वीडीसाइड आ रही हैं, उनको जो ना तरवत्तर की ज़रूरत नहीं है। जब ज़मीन मुंह सुखा ले फिर आपने स्प्रे करना है। अगर आपने तरवत्तर में स्प्रे किया तो फसल स्ट्रेस में चली जाती है और इसकी वजह से जो ना उसकी ग्रोथ रुक जाती है और फसल का काफ़ी सारा लॉस हो जाता है। छठी बड़ी गलती ये हो जाती है कि जब धुंध हो, जब मौसम क्लियर ना हो तो फिर आप स्प्रे कर देते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता। आपने कोशिश करनी है जब धूप निकली हुई हो फिर आपने जो ना जड़ी बूटियों का स्प्रे करना है। सातवीं बड़ी गलती ये होती है कि फसल के ऊपर जब आप जड़ी बूटियों का स्प्रे करते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता। उसकी मेन वजह यह है कि वत्तर ज़मीन के अंदर बिल्कुल नहीं होता, खुश्क ज़मीन होती है। अगर आप खुश्क ज़मीन के अंदर स्प्रे करेंगे तो फिर जड़ी बूटियों का रिजल्ट नहीं आएगा। कोशिश करनी है कि कम वत्तर में हो, उसमें कम वत्तर थोड़ा बहुत मौजूद हो, फिर आपने जो ना स्प्रे करना है। आठवीं बड़ी गलती काश्तकार हजरात से ये हो जाती है कि जब जड़ी बूटियों का स्प्रे कर रहे होते हैं तो उसके साथ जो ना माइक्रो न्यूट्रिएंट या सल्फर वगैरह या बोरान वगैरह या कोई चीज़ जो है ना NPK वगैरह उसके साथ मिक्स कर लेते हैं जड़ी बूटियों वाले स्प्रे के साथ।
आपने ये नहीं करना। आपने जड़ी बूटियों का स्प्रे अकेले करना है, अलहदा करना है, और जो खुराक आप दे रहे हैं उनको आपने अलहदा स्प्रे करना है। अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो फिर जड़ी बूटियों का जो स्प्रे है उसका असर कम हो जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है, उनका आपस में केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अलहदा अलहदा आपने स्प्रे करना है। नामी बड़ी गलती मेरे काश्तकार भाइयों ये हो जाती है, जो रेतली ज़मीनें होती हैं या कलराठी ज़मीनें होती हैं, जो ऑलरेडी फसल उसके अंदर स्ट्रेस में होती है, तो जहाँ जो कोशिश करनी है कि आपने जो ना स्प्रे करना है उसमें जो डोज रखनी है वो तकरीबन 20 से 25% आपने कम रखनी होती है। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, अगर 1 एकड़ का पैक है तो फिर आपने उसको 1.5 एकड़ या 1.25 एकड़ के ऊपर आपने करना है, ताकि जो ना वो फसल स्ट्रेस के ऊपर ना जाए। फसल अगर पूरा पैक आप 1 एकड़ के ऊपर करेंगे तो फसल जो है ना वो स्ट्रेस में आ जाएगी, जिसकी वजह से जो ना फिर पैदावार का आप लोगों को पता है कि नुकसान हो जाता है। 10वीं बड़ी गलती ये काश्तकार हजरात कर जाते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि वो टैंकियाँ जो लगाते हैं, 4 टैंकियाँ लगा जाते हैं 1 एकड़ के ऊपर, यानी 4 टैंकियाँ 20 लीटर वाली जो टैंकी होती है वो 4 लगाते हैं, यानी 80 लीटर पानी फी एकड़ के हिसाब से लगाते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, जड़ी बूटियों के लिए कंट्रोल के लिए ये पानी बहुत कम है, इससे जो ना फसल स्ट्रेस में आ जाती है। आपने 100 से लेकर 120 लीटर तक पानी आपने इस्तेमाल करना है फी एकड़ के हिसाब से। आपने कम पानी इस्तेमाल नहीं करना, वरना फसल जो है ना वो स्ट्रेस में चली जाएगी। काफ़ी सारे काश्तकार हजरात ऐसे भी होंगे, इन चीज़ों के ऊपर लाजमी अमल करते होंगे, यकीनन अमल करते होंगे, और काफ़ी सारे काश्तकार हजरात जो होंगे जो भूल भी जाते होंगे। मकसद ये होता है आप लोगों को बताने का, ताकि आपको याद दहानी कराई जाए, आप लोगों को याद कराया जाए कि ये चीज़ें हैं, स्प्रे करते वक्त आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है, ताकि आप लोगों की फसल का नुकसान ना हो, आप जो ना नुकसान में न चले जाएं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।